हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। प्रीति सुबह हो जाती है तो उठ जाती है टाइम पे, फर्स्ट टाइम विदाउट उठाए हुए, क्योंकि उसे पूरे अच्छे से नींद ही नहीं आई होती। जैसे वो हमेशा एकदम बेफिक्र से होती है, वैसे नींद उसे आ ही नहीं रही होती। तो वो उठती है और अनन्या को बिल्कुल भी नहीं उठाती। वहाँ से चुपचाप धीरे से नहा लेती है, अपनी पैकिंग विकिंग उसने कर रखी होती है, सब अपना सामान वगैरह लेती है और जो मेन हॉल होता है वहाँ पे चले जाती है, जहाँ पे ब्रीफिंग चल रही होती है कि ट्रिप में कैंप में अच्छे से बिहेव करो, सीनियर्स का सुनो, यहाँ वहाँ भागो मत। वहाँ पे चली जाती है और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए होते हैं, उनको बहुत एक्साइटमेंट हो रही होती है, तो अपने फ्रेंड्स से बातें कर रहे होते हैं। हॉल भर चुका होता है, सब टीचर्स और सीनियर्स ऊपर स्टेज पे होते हैं। कुछ सीनियर्स उन्हें बता रहे होते हैं कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा वहाँ। अपने जूनियर्स को सीनियर्स सब बता रहे होते हैं कि वहाँ पे टिल होगा, टेंट में रहना पड़ेगा, कितनी मस्ती होगी, मज़ा आने वाला है, जो जो फन होने वाला होता है, क्या क्या टास्क होते हैं, वो सब बता रहे होते हैं और जूनियर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं। प्रीति भी सुन रही होती है, अपने आप को नॉर्मल फील करा रही होती है, उस स्टेज में रखने की कोशिश कर रही होती है। अनन्या को इतना हाँ याद कर सके उतना ट्राई कर रही होती है, बहुत सारे फ्रेंड्स बना रही होती है। और जहाँ पे वो ज़्यादा बात नहीं करती थी न्यू फ्रेंड्स से, वहाँ पे वो बहुत बात करने लगती है खुद से, उनमें घुलने लगती है, मिलने लगती है। उन फ्रेंड्स को भी अच्छा लगने लगता है, एक न्यू फ्रेंड ऐड हो गई है। अवनी ऐसे ही न्यू फ्रेंड्स बना लेती है और यहाँ पे अनन्या रोज़ के टाइम पे उठती है 7 बजे और देखती है कि उसको बहुत सारे करण के मैसेज आए हुए होते हैं, मिस कॉल्स आए होते हैं कि जल्दी आ जाओ, 1 घंटे में ट्रिप अपनी बस से निकलने वाली है, आ चुकी है सारी बसेस। तो वो मैसेज देखती है और फिर अपने बेड के दूसरे साइड अनन्या को देखने लगती है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो वो थोड़ी सी सैड हो जाती है, कहाँ पे गई है। अनन्या ऐसे सोचने लगती है कि यार कल की बातें आई गेस प्रीति को बहुत हर्ट हो गई है, बट मैंने सच ही कहा था, वैसे भी मैंने उसे कभी कमिटमेंट नहीं दी। अनन्या ऐसे सोच रही होती है, बट एक साइड पे उसे गिल्ट भी होता है अंदर ही अंदर से। उन लोगों में जो रिश्ता होता है उसको नाम तो नहीं होता, बट वो उन लोगों ने वो रिश्ता फील किया होता है, वो अनन्या को समझ ही नहीं आ रहा होता। उसे अंदर ही अंदर फीलिंग्स होती है, बट वो खुद से एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती। वो फिर भी उस बारे में सोचती है और उसे बार बार फील होने लगता है मैंने बहुत गलत किया यार, उसे सॉरी बोलूँ क्या। अपना ईगो असाइड करके अनन्या ऐसे सोचने लगती है और फिर फटाफट से रेडी हो जाती है, फिर खुद के लिए चाय बनाती है, खाने चले जाती है। उसे बहुत बोर हो रहा होता है अकेले अकेले, मस्ती करने के लिए कोई नहीं होता। हर रोज़ प्रीति के हाथों की इतनी टेस्टी चाय नहीं होती, इतने प्यार से प्रीति उसके लिए चाय बना के लेके आती थी, वो सब उसे याद आ रहा होता है। रूम में वो बहुत बोर हो रही होती है, फिर वो फटाफट से चाय पीती है, रेडी होती है, सारा अपना बैग पैक किया होता है, वो बैग वगैरह उठाती है और उस हॉल में, मेन हॉल में जहाँ ब्रीफिंग चल रही होती है, वहाँ पे चले जाती है। वहाँ जाके उसकी आँखें बस प्रीति को ही तलाश रही होती है, बहुत मिस कर रही होती है प्रीति को। रोज़ सुबह सुबह प्रीति की मस्ती की आदत हो गई होती है, प्रीति के साथ उसकी देखने की आदत हो गई होती है, तो वो एकदम ढूंढने लगती है प्रीति को कि इसने मुझे उठाया क्यों नहीं, क्या झगड़ा तो क्या हुआ, हर रोज़ तो एक साथ ही उठते हैं ना, मैं कैसे उठाती हूँ, ऐसे सोचकर प्रीति को एकदम ढूंढने लगती है। वहाँ पे करण ऊपर ही होता है, इस पे शोर शराबा नीचे सीनियर्स का चल रहा होता है। करण उसमें आवाज़ देने लगता है, अनन्या अनन्या आई एम हियर, ऊपर देखो, यहाँ पे आ जाओ। करण ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोल के अनन्या को बुला रहा होता है, बट अनन्या के कानों पे उसकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही होती। अनन्या एकदम सबको निगलेक्ट करके प्रीति को ही ढूंढ रही होती है इतनी भीड़ में। बहुत ढूंढने के बाद उसे प्रीति दिखाई देती है, अपने फ्रेंड से एकदम स्माइल करके बातें कर रही होती है। अनन्या उसकी स्माइल को देख के उसे बहुत अच्छा लगता है, प्रीति के पास जाती है, प्रीति के कमर को पिंच करती है रोली और बोलती है कि यार तुम ऐसे कैसे अकेले आ सकती हो, तुम्हें हर रोज़ उठाती हूँ, तुम्हारे साथ आती हूँ और तुम हो कि ऐसे बस चले आई, मुझे क्यों नहीं उठाया तुमने। प्रीति अनन्या की तरफ देखती है और फिर अपने फ्रेंड से बातें करने लगती है, तो अनन्या उसका हाथ पकड़ती है, उसे साइड में लाती है और बोलती है यार ऐसे कैसे इग्नोर कर रही हो, तुम बात कर रही हो मैं तुमसे, बताओ क्यों नहीं उठाया तुमने मुझे। तो प्रीति की बड़ी सी स्माइल में छोटा सा डिफेक्ट आ जाता है, वो नॉर्मल फेस करती है और प्रीति को बोलती है क्यों उठाती, मैं किस हक से उठाऊँ मैं तुम्हें। अनन्या को फिर उसकी वो बातें रिवाइंड होती है, तो वो बोलती है कि
हाँ, वो मैंने ऐसे ही बोला था कल। यार हम लोग फ्रेंड्स हैं ना, तो बता नहीं सकती थी क्या तुम मुझे, हम दोनों एक साथ आ जाते। हम लोग बातें कर रहे होते हैं और वहाँ से करण आवाज़ लगाई जा रहा होता है, अनन्या अनन्या। अवनी भी बोल रही होती है यार जोर से बुलाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। अवनी को वहाँ से जेलसी हो रही होती है देख के कि अनन्या फिर प्रीति से ही बात कर रही है। तो करण को और उसके पीछे लगती है कि यार बुलाओ बुलाओ ऊपर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसे कैसे नीचे रहेगी, स्टेज पे बुलाओ उसे। करण आवाज़ लगाए जा रहा होता है और ये लोग इग्नोर किए जा रहे होते हैं। तो प्रीति बोलती है कि जाओ, तुम्हें करण बुला रहा है। तो अनन्या बोलती है तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, मैं क्या कह रही हूँ। तो मुझे नहीं रखनी तुमसे, फ्रेंडशिप भी नहीं रखनी मुझे अब से। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से आवाज़ लगा रहा है, गला सूख जाएगा उसका, जाओ। ऐसे बोल के प्रीति वहाँ से निकलने लगती है अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे वापस। प्रीति जिस वैसे अनन्या को इग्नोर कर रही होती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है अंदर से। ये बस स्टार्टिंग हो गई होती है। उसे ना चाहते हुए भी वहाँ पे करण के पास जाना पड़ता है, वो उसे इतना आवाज़ लगा रहा होता है। वहाँ पे प्रीति उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती और बस अपने फ्रेंड्स में ही बातें करने में बिजी होती है, बट अंदर ही अंदर उसी के बारे में सोच रही होती है। ऐसे उन सब की गपशप लगाने के बाद वो लोग बस की तरफ निकलते हैं। बसेस आ चुकी होती है, सब बस में चढ़ जाते हैं। प्रीति का ग्रुप जिस बस में चढ़ता है, अवनी बोलती है कि हम लोग इसी बस में जाते हैं, ये अच्छी लग रही है। वो अवनी भी अपने ग्रुप को उसी बस में बैठाती है। उसमें ही करण और अनन्या भी होती है। अनन्या भी बार बार प्रीति को ही स्टॉक कर रही होती है, उसकी तरफ ही देख रही होती है कि क्या कर रही है। प्रीति का जो न्यू ग्रुप होता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है, सारे एकदम अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं उसको, एकदम फ़नी, ज़्यादा झगड़ा ना करने वाले। सब जूनियर्स होते हैं बट बहुत अच्छे होते हैं। तो वो लोग एकदम मजाक कर रहे होते, मस्ती कर रहे होते, जोक्स चुटकुले सुना रहे होते एक दूसरे को, फुल फन कर रहे होते। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो कुछ सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं, यार फील आना चाहिए, हम लोग ट्रिप पे निकले। और यहाँ पे जो करण वगैरह होते हैं उसके फ्रेंड्स, वो लोग सब फुटबॉल में ये हुआ वो हुआ ऐसे ही बातें कर रहे होते, ये जीता, वो टीम हार गई, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तो ये बातें सुन के गर्ल्स ऑलमोस्ट बोर हो रही होती है। वहाँ पे उस ग्रुप में एकदम धमाल चल रही होती है, वो लोग मज़े से गा रहे होते हैं, ज़ोर ज़ोरों से एकदम फील ला रहे होते हैं कि ट्रिप पे जा रहे। तो यहाँ के बॉयज़ और आधे जो गर्ल्स पॉलिटिक्स में वगैरह इंटरेस्टेड होते हैं, गेम्स में, वो बोलते हैं कितने इमेच्योर है यार, ठीक से रह नहीं सकते क्या, इतने ज़ोरों ज़ोरों से गाना गा रहे। बातें करने में डिस्टर्बेंस होता है, तो वो ऐसे बोल रहे होते हैं। तो अवनी और कुछ गर्ल्स होते हैं, उन्हें तो वो सॉन्ग्स ही पसंद आ रहे होते हैं, वो लोग इतना फ़न कर रहे होते हैं, जोक्स सुना रहे होते, तो उनका पूरा ध्यान उनकी तरफ ही जा रहा होता है। और अनन्या भी उनकी तरफ ही देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। बीच बीच में उनमें से कुछ लड़के उठ के डांस कर रहे होते हैं, टीचर्स की नकल कर रहे होते हैं, तो वो देख के बहुत एंटरटेन हो रहे होते हैं ये लोग। तो अवनी बोलती है यार तुम लोग बातें करते बैठो, हम लोग उधर जा रहे हैं, मतलब मैं स्पेशली, किसी को आना है तो मेरे साथ चल सकता है। वो लोग कितना फ़न कर रहे हैं। तो रिया भी बोलती है कि हाँ मैं भी वहीं पे आती हूँ, वहाँ पे अच्छा लग रहा है थोड़ा देख के। वहाँ से उनके 2-3 और फ्रेंड्स उठते हैं, शशांक वगैरह, और उनके ग्रुप में चले जाते हैं और उनको बोलते हैं हम लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो उनका ग्रुप भी एकदम खुश हो जाता है और बोलता है आओ आओ मैम, सर बैठिए यहाँ पे, क्योंकि सीनियर्स उनके ग्रुप को खुद ज्वाइन करने आते हैं। तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं और उनको ले लेते हैं अपने टीम में और उनके साथ भी फ़न करने लगते हैं। अनन्या भी बोलती है कि करण वहाँ पे जाते हैं ना तो कितने मज़े कर रहे हैं यार। तो करण बोलते हैं नहीं यार, इन लोगों को सुनो, कुछ नॉलेज गेन होगा। देखो अंशुमन कितनी अच्छी बातें बता रहा है, को पता भी है लास्ट ईयर में किसने, कौन से टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, कितने अच्छे अच्छे नॉलेज बता रहा है, ये सुनो, ये तुम्हारे लिए यूज़फुल है। तो अनन्या बोलती नहीं यार मुझे वहाँ पे जाना है, तुम चल रहे हो तो चलो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। ऐसे बोलने के बाद करण के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो बोलता है कि नहीं नहीं रुको, तुम रुको, हम लोग एक साथ जाते हैं। तो करण अपने फ्रेंड्स को बोलता है "हाँ, तुम लोग बातें करो, हम लोग आते हैं वहाँ पे जाके ज़रा"। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ हाँ अब तो तू गर्लफ्रेंड का ही सुनेगा। तो फिर वो बोलते हैं चुप रहो, वो लोग उसे ऐसे टीज़ करने लगते हैं। उनको वो समझा के वहाँ से निकल जाता है और फिर वहाँ पे जो प्रीति का ग्रुप होता है उनको बोलता है कि हम लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या तुम्हें। तो फिर वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो लोग विसल करने लगते हैं, अरे वाह कपल्स, आपका ही इंतज़ार था, आइए आइए मिल के सॉन्ग गाना।
वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करने लगते हैं कि तुम लोग बेस्ट कपल लगते हो यार, बड़े मस्त लगते हो। और ये सब प्रीति के सामने हो रहा होता है तो उसे तो बहुत जेलिसी हो रही होती है, गुस्सा आ रहा होता है, बट वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही होती, बस उन दोनों की बस देख ही नहीं रही होती, अनन्या और करण को। और अनन्या को भी अंदर ही अंदर से अच्छा नहीं लग रहा होता कि उन्हें कपल्स का टैग लगाया जा रहा है। मतलब सब उनको इतने प्यार से चिढ़ा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बट फिर भी अनन्या को अच्छा ही नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सुन के प्रीति को बहुत बुरा लग रहा होगा, बहुत हर्ट हो रहा होगा। वो भी बहुत नर्वस होती है, वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाती। वो दोनों एक साथ बैठते हैं तो उसका ध्यान प्रीति की तरफ ही होता है, तो प्रीति की तरफ देख रही होती है, उतने में उसका ध्यान पड़ता है अवनी की तरफ, क्योंकि अवनी प्रीति के बाजू की सीट पे परफेक्ट बैठी होती है। और एकदम प्यार से प्रीति का हाथ पकड़ा होता है उसने, और एकदम अच्छे से स्माइल करके गाने गा रहे होते हैं दोनों। तो ये देख के अनन्या को अंदर ही अंदर से जेलसी फील होने लगती है, फिर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। ऐसे इनका सफ़र कटता है, अच्छे से सॉन्ग्स गा रहे होते, एक दूसरे को देख रहे होते हैं छुप छुप के। बस अनन्या देख रही होती है, प्रीति बहुत मेहनत से खुद को रोक रही होती है कि अनन्या की तरफ ज़्यादा ना देखे, उसका ख्याल दिमाग में ना लाए। एकदम ऐसे दिखा रही होती है कि बस उसके फ्रेंड्स ही है सब उसके लिए। वहाँ पे अनन्या बार बार प्रीति की तरफ ही देख रही होती है और सोच रही होती है मेरे पास भी देखो यार, बात तो नहीं कर रही हूँ मुझसे, एटलीस्ट देखो तो, इतना बुरा लग गया तुम्हें, ऐसे सोच के बार बार प्रीति की तरफ ही देख रही होती है। फिर आफ्टर ऑल ये लोग पहुँचते हैं वहाँ पे डेस्टिनेशन के। वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा होटल होता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत सब एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, सब उतरने लगते हैं। उनको उसके फ्रेंड्स आवाज़ देते तो करण भी एकदम आगे जाके उतर जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। सारे सीनियर्स को जूनियर्स को गाइड करना पड़ता है अच्छे से, सब है या नहीं देखना पड़ता है। तो अवनी वगैरह सारे सीनियर्स पहले बस से उतर जाते हैं, दूसरी बस में जाके सब चेक कर रहे होते हैं, अवनी करण रिया की सब बराबर है ना, किसी को कुछ गी वगैरह नहीं है या फिर कुछ हुआ तो नहीं है झगड़ा वगैरह। और यहाँ पे सीनियर्स भी उतर रहे होते हैं धीरे धीरे, जूनियर्स। तो वहाँ पे अनन्या थोड़ा सा आगे होती है तो वो सबको आगे जाने देती है। जैसे ही प्रीति जा रही होती है उसके लाइन में बीच में ही घुस जाती है बस में उतरते टाइम, और एकदम धीरे चलने लगती है। तो प्रीति भी चल रही होती है, उसका थोड़ा ध्यान नहीं होता, तो चलते चलते उसका हाथ अनन्या के हाथ को टच होता है। थोड़ी गर्दी होती है, भीड़ होती है, तो अनन्या को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे होता है ना, वो बहुत अच्छा फील होता है, एकदम स्पेशल। बस प्रीति का हार्ट टच होने से एक अलग मैजिक स्पार्क फील होने लगता है। ऐसे होता है ना, मतलब जब कोई इंसान एकदम पास होता है, बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, तो वो हग भी कर ले, किस भी कर ले, बहुत ज़्यादा वैसे फील नहीं होता। बट वो इग्नोर करने के बाद वो कुछ भी करे ना, थोड़ी सी छोटी चीज़ वो बहुत स्पेशल फील कराती है। वैसे फील होता है अनन्या को। वो एकदम ज़्यादा बात करने के लिए प्रीति से इंटेंस हुई जा रही होती है, उसे बहुत बात करनी होती है प्रीति से। बट फिर प्रीति देखती है कि आगे अनन्या है तो बोलती है चलो जल्दी मुझे जाना है। तो अनन्या बोलती है हाँ बस 1 मिनट, और ऊपर उसकी बैग होती है, वो निकाल रही होती है। तो मैं तो नीचे चले गया होता है और पीछे के भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोल रहे होते चलो चलो जल्दी उतरो। तो वो भी एकदम चिल्ला रहे होते कि उतरो, और फिर बाजू से उतरने लगते हैं। और वो लोग ज़्यादा अनन्या को जानते नहीं होते तो हेल्प भी करने नहीं आते। प्रीति भी वहाँ से निकलने लगती है तो एक नज़र पीछे देख लेती है कि अनन्या से वो बैग उठाई नहीं जा रही होती, उतारी नहीं जा रही होती। तो वो बहुत कोशिश करती है खुद को रोकने के लिए, बट फिर से बस में चढ़ जाती है और अनन्या को बैग उतारने में हेल्प करती है। दोनों भी दोनों साइड से बैग उतार रहे होते हैं, ऊपर के जो ब्लॉक होता है बस का वहाँ से। तो अनन्या तो प्रीति की आंखों में ही देख रही होती है और प्रीति उसके पास बिल्कुल देख नहीं रही होती, एकदम खुद को कंट्रोल करके इग्नोर कर रही होती है। फिर वो लोग जस्ट बैग निकाल ही रहे होते हैं और वहाँ पे अवनी ढूंढने लगती है ये प्रीति निकली क्यों नहीं अभी तक बस से। तो वो उस बस में चढ़ती है और देखती है कि ये दोनों ही है, और अनन्या प्रीति को बहुत प्यार से देख रही है और प्रीति उसकी बैग निकालने में हेल्प कर रही है। मैं भी जानबूझ के बैग निकाल ही नहीं रही होती क्योंकि उसे पता होता है कि उसने एकदम अच्छे से बैग निकाल ली तो प्रीति वहाँ से चली जाएगी। वो भी एकदम बस हल्का हाथ लगा रही होती है और प्रीति बैग खींचने की कोशिश कर रही होती है जल्दी से। अनन्या उसे प्यार से देखे जा रही होती है तो अवनी ऊपर आती है बस में और इन दोनों का ध्यान ही नहीं होता। तो अनन्या उसे बोलती है प्रीति सुनो ना,
तो प्रीति एकदम स्लोली बोलती है हाँ बोलो। अनन्या उसे बोलने जाती है, उतने में अवनी यहाँ पे आती है और करण को आवाज़ लगाने लगती है, करण ऊपर आओ यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हेल्प नहीं करोगे क्या तुम? देखो अकेले बैग निकाल रही है, प्रीति उसको हेल्प कर रही है, तुम्हें हेल्प करनी चाहिए, आओ आओ। ऐसे बोल के करण को बुलाती है फट से। करण भी बस में चढ़ जाता है और फट से अनन्या की बैग निकाल के देता है। अनन्या को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है और फिर वहाँ पे प्रीति अवनी आती है और प्रीति को लेके जाती है, बोलती है चलो तुम लेट हो जाएंगे, हम लोग आओ चलो, देखो सब स्टूडेंट चले भी गए। ऐसे बोल के प्रीति का हाथ पकड़ लेती है अवनी और वहाँ से उसे खींच के लेके जाती है। यहाँ पे अनन्या को अंदर ही अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है उन्हीं पे। करण बोलता है ठीक है चलो अब निकल गई बैग, चलो निकलते हैं, सारे स्टूडेंट्स वैसे भी होटल की तरफ ऑलमोस्ट चले गए हैं। से बोल के अनन्या को करण वहाँ से बाहर लाता है बस से। वो लोग भी चल रहे होते हैं आगे, प्रीति और अवनी चल रहे होते हैं, तो करण उन्हें आवाज़ देता है अवनी रुको यार, हमारे साथ चलो, आगे आगे भाग रहे हो। तो वो लोग भी स्लो चलने लगते हैं, उतने में करण और अनन्या उनके पास पहुँच जाते हैं। अवनी जानबूझ के अनन्या के सामने प्रीति का हाथ पकड़ती है और बोलती है यार करण सुनो, अब से ना प्रीति मेरी सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, पता है, ये एकदम ज़्यादा कूल है, बहुत जोकिंग और क्यूट है। तो करण बोलता है कि हाँ वो तो देखा मैंने बस में, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है प्रीति। तो प्रीति बोलती है थैंक यू। के दिमाग में बार बार अवनी वही बोल रही होती है कि करण तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ध्यान रखा करो, वो सभी घूम रहा होता है। तो प्रीति ज़्यादा उन लोगों में बात नहीं कर रही होती, एब्सेंट माइंडेड रह रही होती है। उन्हीं ने प्रीति का चलते टाइम हाथ पकड़ रखा होता है, तो उसे वो वॉच फील होती है जो अनन्या ने उसे दी होती है। उस वॉच को थोड़ा गौर से देखने लगती है तो उसे याद आ जाता है अरे ये तो वही मैंने जीती हुई वॉच है। तो फिर उसे उस वॉच को देख के गुस्सा आ जाता है। तो वो बोलती है अरे प्रीति ये वॉच ना तुम पे सूट नहीं कर रही, निकालो इसे, हम लोग तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट वॉच लेके आएंगे। तो अनन्या उनकी तरफ देख रही होती है करण से बातें करते करते और उसे एकदम ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है नहीं प्रीति ये वॉच नहीं निकालेगी, मैंने उसके लिए इतने प्यार से जीती थी सबसे फाइट करके, चलिए अवनी को हरा के प्रीति नहीं उतारेगी मुझे पता है। उस वॉच को देखती है और गुस्से में एकदम निकालने लगती है और बोलती है कि हाँ वैसे भी ये वॉच मुझे अनन्या ने दी थी। अपने हाथों से वो वॉच निकालती है और करण को देती है और बोलती है करण ये वैसे भी अनन्या की वॉच है, उसने इतना गेम में जीत के जीती थी, इसे तो तुम नहीं डिज़र्व करते हो, आफ्टर ऑल तुम्हारी गर्लफ्रेंड की दी हुई वॉच है, तुम पे ही अच्छी लगेगी। तो ये सुन के अनन्या को बहुत बुरा लगने लगता है, वो कुछ बोलने ही जाती है, उतने में प्रीति बोलती है हाँ यार मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे हरा के वो वॉच जीती है, इतने सारे जनों को हरा के गेम में, देखो ये वॉच तो तुम्हें पहननी चाहिए। करण बोलता है कि सच्ची बट उसने तुम्हें दी थी प्रीति। तो प्रीति बोलती है अरे नहीं तुम्हें डिज़र्व करते हो इसे, प्लीज़ पहन लो। प्रीति को भी बोलते टाइम बहुत बुरा लग रहा होता है और अनन्या को तो बहुत हर्ट फील हो रहा होता है। उसे तो ऐसे फील हो रहा होता है कि प्रीति उससे सच में सारे रिश्ते तोड़ रही है। प्रीति अंदर ही अंदर से ऐसे एक्चुअली कर रही होती है, उसे बिल्कुल अनन्या की कोई याद अपने पास नहीं रखनी होती, तो वो वॉच भी करण को दे देती है। अवनी फिर से प्रीति का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि हम तुम्हारे लिए ना न्यू वॉच लेके आएंगे, एकदम मैं चूज़ करूँगी, एकदम मस्त लगेगी तुम पे। ये देख के प्रीति को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा होता है, अंदर से जेलेसी हो रही होती है और उसे समझ में भी आ रहा होता है उसे इतना पेन हो रहा है, इतनी जेलेसी हो रही है, बट फिर भी वो खुद को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है प्रीति, चल क्या हुआ, उसने वॉच दे दिया तो तू नहीं कहा था ना कल रात को, फ्रेंड का रिलेशनशिप इट्स ओके यार प्रीति, वैसे भी तुझे ही कुछ नहीं चाहिए था। ऐसे सोच के प्रीति खुद को बहुत संभालती है, समझाती है, बट एक साइड से उसे बहुत पेन हो रहा होता है अनन्या को, तो उसे अंदर ही अंदर से बस प्रीति चाहिए होती है, उसी से बात करनी होती है, सब नॉर्मल चाहिए होता है, बट खुद को बहुत संभाल रही होती है। और फिर वो लोग सारे स्टूडेंट्स के आगे चले गए होते हैं, उनके यहाँ पे पहुँच जाते हैं होटल में। तो वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि तुम अपने अपने फ्रेंड्स के साथ रह सकते हो, बस ज़्यादा मस्ती मत करो, और तुम लोग वैसे भी मैच्योर हो, तुम पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं करेगा और सब मैच्योर हो, तो तुम समझ ही सकते हो कि हम और किस बात के लिए आपको नहीं बोल रहे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कपल्स वगैरह कोई होगा तो उन्हें क्लोज नहीं आना है,
से सब बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं टीचर्स लोग, और उन्हें बोल देते हैं कि सीनियर्स तुम्हें ही ध्यान रखना है, तुम्हें रूम्स इन्हें देने बोल रूम्स जो है उन्हें इन्हें भेजना है उस रूम में, तुम डिसाइड करो कौन किसके साथ रहेगा। तो सीनियर्स भी बोल देते हैं सारे कि हाँ मैम आप हम पे छोड़ दो। उसमें हेड होती है अवनी, तो अवनी 5-6 जूनियर्स को एक एक रूम में भेजती है, सबको ऐसे ही रूम्स दे देती है, और प्रीति को बोलती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो। यहाँ पे अनन्या आती है और बोलती है कि अवनी हम लोग जो पहले वाले रूम्स थे जैसे रह रहे थे वैसे नहीं रह सकते। तो अवनी बोलती है कि नहीं यार, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है करण के सामने, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहोगी, ज़्यादा बड़ों वाली मस्ती मत करना, एंजॉय करो यार, फन करो, इतना फ्रीडम दे रही हूँ मैं सीनियर होके, देखो जाओ जाओ। अनन्या अंदर ही अंदर से प्रीति अवनी को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रही होती है। फिर बोलती है कि मैम प्लीज़ ज़रा अवनी मैम देखिए ना। तो अवनी बोलती है यार इतनी रिस्पेक्ट, बट मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कौन सी रूम किसको जाने वाली है, तो अब चेंज नहीं हो सकता कुछ। अनन्या बोलती है मैम हम दोनों को भी एक साथ रहना है, और पार्टनर्स तो अपने साथ रह सकते, मैम ने कहा था जो फ्रेंड्स है। तो उतने में प्रीति बोलती है मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अनन्या एकदम शांत हो जाती है, और अवनी बोलती है सुन लिया तुमने, चलो प्रीति यहाँ से। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद प्रीति अवनी को बोलती है प्लीज़ मुझे सेपरेट रूम मिल सकती है क्या, या फिर हम लोग अपने जो जूनियर्स फ्रेंड है हमारे उस ग्रुप में रह लेते हैं, मुझे उनके साथ रहना है। तो अवनी बोलती है हाँ तुम रह सकती हो कल, बस आज के दिन मैंने सबको रूम्स डिस्ट्रीब्यूट जैसे किए है, उसमें ही वो लोग रह सकते हैं, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगी, तुम्हारी फ्रेंड तो मेरे साथ भी रह सकती हो तुम। प्रीति बोलती है ठीक है। यहाँ पे अनन्या को ना चाहते हुए भी करण के साथ रहना पड़ता है। उसे अंदर ही अंदर से बहुत हर्ट हो गया होता है कि प्रीति ने बोल दिया होता है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। दिमाग में फ्रेश होते टाइम हर टाइम वही चल रहा होता है, इतने अच्छे ट्रिप पे दोनों भी इंजॉय नहीं कर पा रहे होते। यहाँ पे प्रीति भी खुद को बिजी रखने के लिए कैंडी क्रश खेल रही होती है फ़ोन में। अवनी प्रीति से बहुत ज़्यादा बातें कर रही होती है रूम में, बट प्रीति उसे बस रिप्लाई कर रही होती है, हर क्वेश्चन का खुद कुछ भी बातें नहीं कर रही होती। तो इनका कन्वर्सेशन बहुत बोर होके एंड हो जाता है। अवनी चुपचाप हार मान के टीवी देखने चली जाती है। रूम में चुपचाप टीवी देखते बैठती है, और प्रीति को अनन्या की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वहाँ पे अनन्या भी बस प्रीति के बारे में ही सोच रही होती है, करण उससे बहुत बातें कर रहा होता है बट वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रही होती, तो अपना मैच देखने लग जाता है। अनन्या प्रीति के बारे में सोच रही होती है, और बस सोचे ही जा रही होती है कि ये लड़की मेरे दिमाग से नहीं जा रही है, मैं क्या करूँ। उसे रियलाइज़ होने लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है प्रीति से। उसे पूरे दिन की बातें याद आ रही होती है जो प्रीति ने उससे की होती है, कि उसने उसका वॉच निकाल दिया होता है, वो उसको कितना इग्नोर कर रही होती है, वही याद आ रहा होता है उसे बार बार। फील होने लगता है कि प्रीति उससे बात करेगी या नहीं, प्रीति उसे बहुत डिस्टर्ब करने लगती है। और यहाँ पे प्रीति भी बार बार अनन्या करण सोच के फिर ऐसे सोचने लगती है कि वो खुश है अपने लाइफ में तो रहने दो, मुझे अब सच में मेरी साइड देखनी है, अब मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी उसके लिए। खुद को बहुत मना रही होती है इस साइड प्रीति। रात हो जाती है। अवनी फिर प्रीति को बोलती है चलो खाना खा लेते और सो जाते, तो उनके रूम में खाने का पार्सल आ चुका होता है, तो वो दोनों खाने लग जाते हैं। वहाँ पे करण और अनन्या भी खा रहे होते हैं। ऐसे ही सब स्टूडेंट्स खाना खा लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे उन्हें माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाना होता है, तो पावर चाहिए होती है। बट प्रीति को बहुत हर्ट हो गया होता है, वही सारी बातें चल रही होती है, तो वो खाना भी ठीक से नहीं खाती। स्टूडेंट एकदम पेट भर के खा चुके होते हैं, क्योंकि एकदम अच्छे से होटल में रह रहे होते, एकदम मज़ेदार खाना होता है। करण सोचने लगता है कितनी बोरिंग लड़की है ये, खाना भी ठीक से नहीं खाती, अच्छे से बात भी नहीं करने आती, इतनी बोरिंग गर्लफ्रेंड किसी को ना मिले, ऐसे सोच ही रहा होता है। फिर ऐसे सोच के सोने लगता है अपने बेड पे चुपचाप जाके। अनन्या भी दूसरी साइड सोने के लिए आती है, तो करण थोड़ा सा टर्न होता है और अनन्या को हक कर लेता है, और उसके चीक्स के यहाँ पे किस करने के लिए पास बढ़ता है, तो अनन्या उसे एकदम धक्का दे देती है, और ऐसे गुस्से से घूरती है और बोलती है मुझे नहीं पसंद ये सब, प्लीज़ मत करो। तो करण को भी ऑड लगता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो भी दूसरी साइड फेस करके सो जाता है एकदम गुस्से से। यहाँ पे प्रीति नर्वस होती है, और फिर सोचती है कि मुझे पता है अवनी को प्रीति के लिए
फीलिंग्स है, अनन्या ऐसे सोचने लगती है। फिर उसे ऐसे थोड़ा सा दिमाग में आने लगता है कि अगर अवनी उसके साथ कुछ कर रही होगी तो ऐसा सोचती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकती वो। अनन्या ऐसे ही बहुत टाइम तक सोचते रहती है अवनी और प्रीति के बारे में। यहाँ पे दोनों भी सोने आ जाते हैं। प्रीति सो जाती है और अवनी उसके थोड़े क्लोज आके सोने लगती है, उसे हक करके। प्रीति को एकदम से अनन्या की याद आने लगती है तो वो अवनी को दूर कर देती है, बोलती है कि प्लीज़ मुझे ऐसे नहीं पसंद, ठीक से सो तुम। तो अवनी सोचती है कि ये कंफर्टेबल नहीं है अभी, इसलिए मैं भी, तो अवनी भी दूर होके सोती है थोड़ा। वहाँ पे प्रीति अनन्या सोई होती है तो इसे नींद में भी प्रीति और अवनी के ख्यालात आ रहे होते हैं, सपने आ रहे होते हैं। तो उसे नींद में एकदम दिखाई देता है कि अवनी ने रूम डेकोरेट किया है और वो प्रीति को प्रपोज कर रही है। तो प्रीति उसे बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना। तो अवनी पूछती है बट क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रीति बोलती है नहीं, अब किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे। तो अवनी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहूँगी, कभी तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी। ऐसे बोल के एकदम प्यार से प्रीति की आंखों में देख रही होती है। तो प्रीति बोलती है तुम पक्का मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ोगी, ऐसे बोल के फिर प्रीति उसे हाँ बोल देती है। तो अनन्या ये देख के एकदम सपने में से उठ जाती है डर के, और उससे एकदम ज़्यादा पसीना आने लगता है। वो सोचने लगती है ऐसा नहीं हो सकता, अगर सच में अवनी ने ऐसे कर दिया तो। वैसे भी अब प्रीति बहुत हो चुकी है, मे बी अगर उसने अवनी को हाँ बोल दिया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अनन्या ऐसे सोचते सोचते उठ के एकदम बैठ जाती है बेड पे, और फिर उसे पता होता है प्रीति का रूम नंबर, तो वहाँ से उठ के होटल में से सीधे प्रीति के रूम के यहाँ पे पहुँच जाती है। सारे फ्रेंड्स के रूम्स आजू बाजू में ही होते, तो उन लोगों ने रूम्स लॉक नहीं किए होते किसी ने भी। तो वो बाहर से खोलती है एकदम धीरे से प्रीति का रूम, एकदम धीरे से प्रीति के रूम में आती है, देखती है कि प्रीति दूसरी साइड फेस करके सोई है और अवनी उसी के साइड फेस करके सोई है। तो अवनी थोड़ा सा हिल रही होती है और सोते सोते प्रीति के हाथ के ऊपर हाथ डाल देती है। तो अनन्या एकदम प्यार से देख रही होती है प्रीति को, तो अवनी को देख के उसे एकदम चिढ़ मचती है। तो एकदम धीरे से अवनी का हाथ ऐसे दूर करती है और बीच में पिलो रख देती है। फिर एकदम चेयर लाती है और प्रीति के बेड के पास में धीरे से रख के उस चेयर पे बैठ जाती है। प्रीति को बड़े प्यार से देखे जा रही होती है, उसके फोरहेड पे किस करती है। तो अंदर ही अंदर फील होने लगता है कि वो प्रीति को कितना लाइक करती है। उसके अंदर भी फीलिंग है, वो खुद का एकदम कंट्रोल खो बैठती है। उसे बहुत इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, उसे ऐसे लगता है कि अवनी प्रीति को उससे छीन लेगी। वो एकदम अवनी की तरफ गुस्से से देख रही होती है और सोचने लगती है कि मैं प्रीति को पहले ही बोल दूँगी, अवनी बोलने से पहले। प्रीति मुझसे नहीं दूर हो सकती, अब ऐसा नहीं हो सकता। अन्य ऐसे सोच रही होती है और फिर प्रीति की तरफ देख रही होती है और वहाँ पे देखते देखते रुक जाती है, सोने ही नहीं जाती उसे। वो बहुत प्रीति को मिस कर रही होती है। थोड़ी सी सुबह होती है, 5 बज जाते हैं सुबह के। तो अनन्या को पता चल जाता है कि अब ये थोड़े टाइम में उठ जाएगी, और उठ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो धीरे से वहाँ से उठती है, उठ के अपने रूम में चले जाती है। ऐसे सोने का एक्टिंग कर रही होती है, उसे बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही होती है, उसके साथ नहीं होती है। तो फिर नेक्स्ट डे की सुबह होती है, बर्ड्स की चिपरिंग हो रही होती है, बड़ी अच्छी सुबह होती है। सारे स्टूडेंट्स उठते हैं, जो मेन रूम होता है उस होटल में उन लोगों ने लिया होता है, वहाँ पे आ जाते हैं। तो टीचर्स और सीनियर्स भी वहाँ पे पहुँच गए होते हैं। तो वो लोग सारे स्टूडेंट्स में हौसला भरते हैं एकदम। स्टूडेंट्स भी एकदम एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाने वाले होते हैं। फिर वहाँ पे उनका सबका नाश्ता आ जाता है, तो सब लोग एकदम पेट भर के खाते हैं। वहाँ पे अनन्या खा ही नहीं रही होती, बार बार सोच रही होती है प्रीति कब आएगी। और प्रीति बड़े आराम से उठ के आती है, सारी मीटिंग वगैरह ख़त्म होने के बाद। प्रीति भी आराम से उठ के प्रीति के साथ ही आती है, दोनों भी रेडी होके आते हैं। तो प्रीति को देखने के बाद अनन्या को थोड़ा अच्छा लगता है। वो कुछ खा ही नहीं रही होती नाश्ता में, और वहाँ पे प्रीति की थोड़ी सी नज़र अनन्या की तरफ पड़ती है, तो अनन्या एकदम खुश होने लगती है। उतने में करण वहाँ पे आता है और उसे खिलाने लगता है और बोलता है कि यार कुछ खाओ, तुमने कल रात को भी कुछ नहीं खाया। तो
प्रीति वो सुन के फिर से उसे इग्नोर करने लगती है, दूसरी साइड देखने लग जाती है, सैड हो जाती है। तो ये देख के अनन्या को फिर एकदम गुस्सा आ जाता है, वो करण पे चिल्ला उठती, तुम चुपचाप शांत बैठ नहीं सकती क्या, अपना खाओ ना, तो मैंने कुछ बोला क्या तुमको, मैं कुछ बोलती हूँ क्या, मुझे नहीं खाना है खाना। एकदम उसकी चिड़चिड़ होने लग जाती है, वो सोई नहीं होती, उसने खाना नहीं खाया होता, नाश्ता भी नहीं करती। वहाँ पे प्रीति अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए आराम से खाना खा लेती है। सब स्टूडेंट्स एकदम जम के पेट भर के नाश्ता कर लेते हैं और फिर वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से। को टीचर्स सीनियर्स बोलते हैं अगर किसी स्टूडेंट्स को माउंटेन क्लाइंब करने से डर लग रहा है तो फिर वो लोग रुक सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे ही आने वाले हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे रुक जाते हैं होटल में, कुछ टीचर्स भी वहाँ पे रुक जाते हैं उनका ध्यान रखने के लिए। यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टूडेंट्स होते हैं सारे आधे वो निकल पड़ते हैं, वो लोग बस में चले जाते हैं और वहाँ से उस डेस्टिनेशन के यहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग करनी होती है उन्हें। तो उनके टीचर्स समझाते हैं कि हम लोग ऊपर होंगे ऑलरेडी, तुम्हारे लिए ये एडवेंचरस है, सब सीनियर्स को एक साथ रहना है, सीनियर्स जूनियर्स को, सीनियर्स तुम्हारा ध्यान रखेंगे, टीचर्स भी तुम्हारे साथ होंगे, सबको एक साथ ही रहना है, मोस्ट ऑफ ग्रुप बना के, कोई अकेले नहीं रहेगा, ऐसे समझा रहे होते। तो सारे स्टूडेंट्स भी ओके ओके करके आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो लोग माउंटेन क्लाइंब कर रहे होते हैं अपना ग्रुप बना के। यहाँ पे करण गुस्सा होता है प्रीति अनन्या से, बट फिर भी उसने अवनी को चैलेंज किया होता है, इसलिए वो एक साथ रहता है अनन्या के और उसे अपने ग्रुप में रख रहा होता है, तुम चलो चलो मेरे साथ चलो। और वहाँ पे तो अपना ग्रुप छोड़ के प्रीति के साथ ही चल रही होती है, अपने ग्रुप वाले फ्रेंड्स को बोल रही होती है, रिया को वगैरह, तुम जाओ मैं आ रही हूँ, इतनी मज़े से प्रीति के साथ ही आगे चल रही होती है बातें करते करते। और ये देख के अनन्या को बहुत इनसिक्योर फील होने लगता है, बहुत जेलसी हो रही होती है। सारे स्टूडेंट्स एकदम जोश जोश से माउंटेन क्लाइंब करने लगते हैं, चढ़ रहे होते हैं मज़े में, फ़ोटोज़ खींच रहे होते हैं चढ़ते टाइम, के हाथों में मैप्स होते हैं कि यहाँ से कहाँ जाना है। सबके साथ एक दो सीनियर्स होते हैं जूनियर्स के साथ, वो सब आराम से जो जंगल होता है माउंटेन होता है वो चढ़ के मैप वाइज जा रहे होते हैं। स्टार्टिंग होती है तो करण और अवनी की टीम एक साथ ही होती है, प्रीति की टीम, सब लोग हंसते हुए गपशप करते हुए जा रहे होते हैं। करण तो अनन्या पे गुस्सा होता है तो बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता, दिखावे के लिए उसको एक साथ रख रहा होता है, फ्रेंड्स के साथ ही बातें कर रहा होता है। लोग बहुत थके होते हैं, सब बहुत पानी पी रहे होते हैं, ऑलमोस्ट आधे स्टूडेंट्स की बॉटल्स ख़त्म हो जाती है। प्रीति फुल माउंटेन चलते हुए अनन्या फुल माउंटेन चलते हुए प्रीति की तरफ ही देख रही होती है। प्रीति को बहुत खांसी होने लगती है चलते चलते, एक तो एकदम धूप होती है तो उसे एकदम उसका गला सूख रहा होता है, ऊपर से उसका पानी बॉटल में का भी ख़त्म हो गया होता है। तो प्रीति अपनी बोतल निकालती है और उसे पानी पिलाती है, उसमें से उसे ज़रा उसके बैग को पीछे से रफ करती है। तो ये देख के अनन्या बहुत गुस्सा आने लगता है, उससे मैं अपनी बैग से बोतल निकालने जाती है, उतने में देखती है कि करण उसके बैग में से बोतल निकाल के पूरा पानी पी रहा होता है, फिर पूरा पानी बोतल का ख़त्म करके बोलता है सॉरी यार मुझे बहुत प्यास लगी थी। तो ये देख के प्रीति बोलती है ये क्या संभालेगा मुझे लाइफ टाइम, मतलब इतनी प्यास लगी और ये पूरा पानी पी गया ना, बस बता रहा है, कुछ ट्रू लव नहीं है इसका, पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं, जैसे अब पहुँचूंगी ना पहले इससे ब्रेकअप करना है मुझे। तो पूरे सफ़र में चल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और अनन्या बहुत स्लो चल रही होती है क्योंकि उसे बहुत वीकनेस फील हो रहा होता है, वो सोई भी नहीं होती, उसने ऊपर से खाना भी नहीं खाया होता ठीक से। तो करण उसे बार बार चिल्ला रहा होता है कि जल्दी चलो यार कितना स्लो चलती हो तुम, सब आगे चले गए, ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स आगे चले गए होते हैं, प्रीति की भी ग्रुप आगे चली गई होती है। प्रीति अंदर सोच रही होती है कि ये लोग आएंगे ना अच्छे से, फिर सोचती है मैं क्यों सोचती हूँ उसके लिए, वो मेरे बारे में कभी सोचती है, सोच के प्रीति भी थोड़ा सा चल के आगे चली जाती है अपने ग्रुप के साथ। और अनन्या उसे देख रही होती है पीछे से, वो चलते टाइम उसे बहुत कर के तरह फील हो रहा तो वो कुछ भी नहीं बोल रही होती, बट उसे अंदर से बहुत हर्ट भी हो गया होता है तो किसी को अपना पेन बता नहीं रही होती। यहाँ पे करण उसे चिल्ला चिल्ला के थक जाता है और बोलता है तुम स्लो चल के आओ, हम लोग थोड़ा ही आगे जल्दी से आना। ऑलमोस्ट सारे ग्रुप आगे रहते हैं और ये सबसे स्लो चल रही होती है, ये लोग भी बातों बातों में एकदम आगे चले जाते हैं और अनन्या पीछे ही रह जाती है। धूप की वजह से उसे एकदम ज़्यादा चक्कर आने लगती है,
वो वहाँ पे ही गिरने लगती है। उसमें थोड़ी एनर्जी होती है सबको बुलाने के लिए, बट वो फिर भी किसी को आवाज़ नहीं लगाती। उसे इतना हर्ट हो गया होता है कि उसे कुछ भी करने का, जीने का ही मन नहीं होता। तो वो वहीं पे गिर जाती है और रुक जाती है ऐसे ही। और ऑलमोस्ट सारे ग्रुप आगे चले जाते हैं। करण के फ्रेंड्स पूछने लगते हैं, यार ये अनन्या कहाँ पे है, अभी तक दिख भी नहीं रही है पीछे से। तो करण बोलता है आ जाएगी वो, वैसे भी उसे बहुत शौक है अकेले रहने का, खाना अच्छे से खिला रहे हो वो भी खाना नहीं है उसे। बोल के करण भी कुछ ध्यान नहीं देता और उसकी टीम भी डेस्टिनी तक पहुंच जाती है। वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एकदम खुश होके पहुंच गए होते हैं दोपहर के 5 बजे तक। वहाँ पे टीचर्स ऑलरेडी होते हैं, तो टीचर्स बोलते हैं कि अब हमें यहाँ पे टेंट्स बनाने हैं अपने अपने। तो वह है 10 स्टूडेंट्स, गो ऑन, स्टार्ट करो। बहुत खुश हो जाते हैं और टेंट्स बनाने लगते हैं। वो लोग उस दिन वहाँ पे ही रहने वाले होते हैं। से बहुत अच्छा व्यू होता है, वहाँ पे एक टेम्पल होता है पास ही में। सब घूमने के लिए वो लोग वो दिन वहीं पे काटने वाले होते हैं। प्रीति का ध्यान नहीं होता, बट फिर भी वो इग्नोर करते करते उसके दिमाग में अनन्या ही चल रही होती है। तो वो यहाँ पे वहाँ पे देखने लगती है कि ये कहाँ पे है। करण के टीम के यहाँ पे देखती है कि ये कहाँ पे है यार, दिख ही नहीं रही। बहुत देखती है, उसके बाद वो पास जाती है और करण को बोलती है अनन्या कहाँ पे। करण बोलते हैं आ रही होगी पीछे से, वैसे भी वो बहुत स्लो है, धीरे धीरे क्लाइम करके आ रही होगी, है वैसे भी उसके पास। तो प्रीति एकदम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम पागल हो क्या, मतलब वो तुम्हारे साथ नहीं है, तुम लोग ऐसे ही आ गए। प्रीति उसे एकदम चिल्लाने लगती है और हंगामा मचाने लगती है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे स्टोरी में क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।